हम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में उदास, मायूस, डिप्रेशन में क्यों रहता है दोस्तों। तो दोस्तों वो वास्तविकता जो वास्तविक सुख है, जो वास्तविक जीवात्मा की खुशी है दोस्तों, उससे वो ज़िंदगी भर वंचित रहता है। जो सत्य है उसको वो असत्य समझता है दोस्तों, और जो असत्य है उसको सत्य समझ के वो जीता है। जब उसको धीरे धीरे ये मालूम पड़ता है कि मैंने अभी तक जो जीवन जी रहा हूँ ये तो असत्य है, क्षणभंगुर है, मुझे केवल भ्रमित करने के लिए है। बाकी सुख तो आंतरिक है दोस्तों, जो जीवात्मा का परम सुख है, जो हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना। तो डिप्रेशन में हम लोग या चिड़चिड़े रहना या उदास रहना, तो इसका सबसे बड़ा दोस्तों कारण ये है कि हमने अपने आप को पूर्ण तरीके से बाहरी आवरण से जोड़ रखा है। अपने आप को पूरा हमने बाहर की चीज़ों से जोड़ रखा है, मोबाइल से, लैपटॉप से, टीवी से, इंटरनेट से, यानी किन किन चीज़ों से हम बंधे हुए हैं दोस्तों। अगर हम 24 घंटे में से भी दोस्तों 1 घंटा हम खुद के लिए, सेल्फ के लिए निकालें दोस्तों, तो हमें उसमें आंतरिक सुख मिलता है दोस्तों, और हमारा चित्त शांत होता है। जैसे ही अभी आप देख रहे होंगे सभी का चित्त बैठे कहीं और हैं, सोच कहीं और रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, काम कुछ और करना है, कर कुछ और रहे हैं। तो एक बार दोस्तों नानक जी भ्रमण कर रहे थे, तो कुछ मुस्लिम भाई मिले उनको। तो मुस्लिम भाई ने कहा कि आपने कहा है ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं, तो क्यों कि आप हमारे साथ में मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे। तो नानक जी ने कि हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है नमाज पढ़ने से। तो नानक जी दोस्तों मुस्लिम भाइयों के साथ नमाज पढ़ने दरगाह में चले गए। तो माँ क्या देखती हैं दोस्तों कि सभी तो नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नानक जी नहीं पढ़ रहे। 2-3 बार ऐसा देखा तो मुस्लिम भाई थोड़े उदास हो गए, हताश हो गए और चिड़चिड़ाने लगे और कहने लगे आप तो कह रहे थे सभी खुदा के बंदे हैं, सभी अल्लाह के बंदे हैं, तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो नानक जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा पहले आप तो पढ़िए तब मैं पढ़ूंगा। तो नहीं हम तो पढ़ रहे हैं। तो नहीं आप सच सच बताइए आप नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं। उनने बादशाह से पूछा क्या बादशाह क्या आप नमाज पढ़ रहे हो कि आप अपने दरबार के अदालती के जो आपके दरबार में फैसले आते हैं उन्हें सुलझाने में लगे हुए हो। जब सेनापति से पूछा कि आप सेना की युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हो, तो इतना उन्होंने सुना सब भौचक्के रह गए कि बात तो सही कह रहे हैं नानक जी, हम दरगाह में बैठे जरूर हैं, नमाज मुख से जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन और ध्यान कहीं और लगा हुआ है। इसलिए दोस्तों हम अपने आंतरिक सुख से वंचित रह जाते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। जब हम ध्यान में बैठें, साधना करें, तो केवल हमारे अंदर एक ही थॉट रहे, बाकी दूसरे विचार ना रहें, तभी हम वास्तविकता ध्यान को समझ पाते हैं। शुरुआत में दोस्तों कठिन है, शुरुआत में चीज़ें नहीं हो सकती, तभी तो कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल तब होए। दोस्तों कहने का भाव ये है, जब हम धीरे धीरे अपने मन को साधने लगते हैं, ठहराने लगते हैं, एकाग्रत हो जाता है मन दोस्तों, तो हमारा ध्यान धीरे धीरे सधने लगता है। हम दोस्तों करते क्या है कि ध्यान में उतरते हैं तो हम सोचते हैं एक ही दिन में हमारा ध्यान सधने लगे। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम धीरे धीरे करने लगते हैं, मतलब करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर डारे निशान। तो कहने का भाव
जब हम अभ्यास करते लगते हैं, कुआँ पर जब रस्सी को हम बार बार खींचते हैं, बार बार डालते हैं, तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाती हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम कोई भी काम को अभ्यास कर लें, अपने 24 घंटा के जीवन में 1 घंटा ध्यान को भी, भजन को भी महत्व दें दोस्तों, तो हमें संसार की चीज़ें तो मिलेंगी, हमें रूहानियत, अध्यात्म की दौलत भी मिलती है। जिसे आप अल्लाह कह दें या परमात्मा कहें या ईश्वर कहें या ब्रह्म कहें, पार ब्रह्म कहें दोस्तों, कुछ भी कहें, प्रेम से कुछ भी नाम ले दें, सभी नाम उस मालिक के, उस खुदा के ही हैं दोस्तों। जब हम इसलिए तो हम दोस्तों सुख से वंचित हैं। जब हम धीरे धीरे उस मालिक के नाम से जुड़ने लगते हैं दोस्तों, तो हमारे जीवन में, भारी जीवन में कुछ भी होता रहे, लेकिन हमारा आंतरिक जीवन, हम बहुत ही सुख में रहते हैं, हमारा माइंड स्थिर रहता है। हम किसी भी चीज़ को सर्वाइव करने की हमारे अंदर विल पावर आ जाती है दोस्तों। आज आप देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो किसी भी चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाती, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पेशेंस लेवल इतने कम होते गए हैं कि कोई किसी को लड़की छोड़ के चली गई तो उसने सुसाइड कर लिया, किसी लड़की को लड़का छोड़ के चला गया तो उसने सुसाइड कर लिया। क्या दोस्तों आपका जीवन इतना ही है? क्या आपका जीवन इतना छोटा सा ही है कि किसी के जाने और ना जाने से आप मृत्यु को गले लगा लेती हैं दोस्तों? आप एक बार रूहानियत, अध्यात्म से जुड़ के देखो दोस्तों, तो आपको पता पड़ेगा कि जीवन का परम आनंद, परम सुख क्या है दोस्तों। वो कहते हैं ध्यानी व्यक्ति के जीवन में दोस्तों धन भी आ जाता है, उसका वो पूर्ण आनंद लेता है और दूसरों को उसको लाभ पहुंचाता है। और एक व्यक्ति, संसारी व्यक्ति के जीवन में धन आ जाए तो वो अपना विनाश तो करेगा ही दोस्तों, साथ साथ दूसरों का भी विनाश कर देता है। इसीलिए तो कहा है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत हो जाती है दोस्तों, हमारा माइंड अच्छी दिशा में चलने लगता है, हमारे थॉट अच्छे होने लगते हैं, हमारे विचार पवित्र होने लगते हैं। आज आप देखो दोस्तों कि जो निर्धन है वो तो निर्धन ही है दोस्तों, धनवान भी है वो भी निर्धन है, क्योंकि वो विचारों से निर्धन है दोस्तों। कि तभी तो कहा है ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराई विभूति। दोस्तों ऊंचे ऊंचे महलों में, अच्छे अच्छे फ्लैटों में, अच्छे अच्छे मकानों में रहने से आदमी बड़ा आदमी नहीं हो जाता दोस्तों। अच्छा आदमी, बड़ा आदमी अपने विचारों से, अपने संस्कार से हो जाता है दोस्तों। जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके आचार विचार सुंदर हैं, जो सबके लिए भलाई सोचता है दोस्तों, उसके जीवन में सहज ही भलाई हो जाती है, उसका जीवन में सहज मंगल हो जाता है दोस्तों। आज का व्यक्ति दूसरों के लिए तो दुख मांगता है, अपने लिए सुख मांगता है। तो ये बताइए दोस्तों, जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो आपको सुख कैसे मिल सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। जब हम दूसरों के लिए नेकी करेंगे, दूसरों के लिए भला करेंगे, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, मंगलमय होगा। लेकिन हम ऐसा तो करते नहीं हैं, दूसरों को कोसते रहेंगे, अपने आप को भला साबित करेंगे, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजे अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब हम दोस्तों ध्यान में बैठते हैं तो अपने अंदर की कमियां हमारे बाहर आने लगती हैं कि हम में क्या कमियां हैं। जब हम धीरे धीरे उन कमियों पर काम करने लगते हैं दोस्तों, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं कि मैं किस काम के लिए बना हुआ हूँ। आप जो सोचो कि एक संत महात्मा से कह दो कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए तो नहीं बन सकता, या एक पुलिस इंस्पेक्टर से कह दो वो संत महात्मा बन जाए तो वो नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए ध्यान से हमारे अंदर ये विचार आते हैं कि हम अपने वास्तविकता स्वरूप को, अपनी क्षमता को समझ पाएं कि मैं किस लिए और क्या काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए तो हमें ध्यान करना चाहिए। और आज तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है दोस्तों, जो व्यक्ति मेडिटेशन, ध्यान वगैरह करता होगा, उसका मानसिक शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होगा, वो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की उसमें ज़्यादा क्षमता होगी जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता होगा। और जो ध्यान करता होगा उसमें वो ज़्यादा क्षमता होगी किसी भी चीज़ को सहने की, किसी भी चीज़ को सर्वाइव करने की।
और तब भी वो व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा। और जो व्यक्ति ध्यान वगैरह नहीं करते वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से नेगेटिव हो जाते हैं दोस्तों। तो हमारी समस्या क्या होती है कि हम क्या हैं वो नहीं सोचते, लेकिन दूसरा हमसे जो कह देता है हम वही होने लगते हैं। दूसरे ने बुरा कह दिया तो हम बुरा अपने आप को समझने लगे, अच्छा कह दिया तो हम अच्छा बनने लगे। लेकिन दोस्तों दूसरों के कहने से ना आप अच्छे हो जाओगे ना बुरे हो जाओगे। आप क्या हो ये आपको पता है, स्वयं को पता है दोस्तों। आप बुरे हो तो भी आपको पता है, अगर आप अच्छे हो उसका भी आपको पता है। इसलिए अपने जीवन के वास्तविकता सुख को आप तभी समझ पाओगे दोस्तों जब आप ध्यान करने लगोगे। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप मुझको मानने लगो या मुझको फॉलो करने लगो या मेरे विचारों से सहमत हो जाओ, मैं बिल्कुल ही नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ आप ध्यान करो दोस्तों, तो आप अपने आप से सहमत होने लगोगे, अपने विचारों से सहमत होने लगोगे। वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि ध्यान में ही आप अपना अच्छा और बुरा समझ सकते हैं दोस्तों। अभी आप देख रहे हो नौजवान बच्चे हैं जो सिगरेटों में, शराब में, जाने कितने व्यभिचारों में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। उन युवाओं से, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मुझे अपना फ्रेंड समझ के, अपना मित्र समझ के मेरी बात वज्जे मान लीजिए। मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो इसलिए नहीं बनाता कि मुझे फॉलोवर चाहिए या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। मैं इसलिए थॉट डालता हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि मेरे विचार आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएं, आपके जीवन को बेहतर बनाएं। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा दोस्तों। जब मेरे विचारों से एक व्यक्ति भी प्रभावित हुआ दोस्तों, एक ने भी बुरे कर्म छोड़ दिए, व्यभिचार छोड़ दिए, अपना उसने जीवन सुधार लिया, अपने लक्ष्य का मुकाम कर लिया, अपने लक्ष्य को पा लिया, जो वो चाहता था वो प्राप्त कर लिया, मेरे जीवन का, मेरे कहने का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो आप ये ना समझिए कि मैं आपको यूट्यूब पे इसलिए समझा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं समझा रहा दोस्तों, क्योंकि आज हमारी यूथ पीढ़ी आधे से ज़्यादा नशा पत्ते में लगी हुई है, कोई व्यभिचारों में लगा हुआ है। जब हम जवान हैं तो हमें दिखना भी तो चाहिए कि हम जवान हैं। आज की युवा पीढ़ी में शक्ति ही नहीं बची। यहाँ से उनसे कह दो 2 किलोमीटर पैदल चल लो तो वो पैदल नहीं चल पाएंगे दोस्तों। इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें दोस्तों। खाने पीने का शौक रखें दोस्तों। जो व्यक्ति खाने पीने का, अपने स्वास्थ्य का शौक रखता है दोस्तों, उसको ही मैं बेहतर इंसान कहता हूँ। आप 10-10, 20-20 हज़ार की दारू पी रहे हो, इसमें आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट डाल रहे हैं। हेल्थ के बारे में सोचें दोस्तों, तो आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा, आपके परिवार का जीवन बदल जाएगा। आप जो भी व्यभिचार करते हैं, जो भी बुरे कर्म करते हैं, इतने रुपए की दारू पी जाते हैं, उतना रुपए आप फैमिली के अच्छाई में लगा दो, बच्चों को अच्छा खाना पीना दे सकते हो, अपनी पत्नी को अच्छा लाइफ दे सकते हो दोस्तों। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लेकिन जब हम ऐसा करने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि बुरे कर्म में तो हम अकेले ही हैं दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छे कर्म में ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे साथ हो जाती हैं। इसलिए करना है तो अच्छा करो दोस्तों, बुरा नहीं करना चाहिए। तो जो जिन्होंने रामायण लिखी है, जो संस्कृत रामायण, सबसे पहले रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, आज मैं उनका आपको एक दृष्टांत दूंगा कि जब वाल्मीकि जी लोगों को काट के मांस खाते थे, उनको लूटपाट मचाते थे, तो जब उनको ज्ञान देना था तो प्रभु ने नारद जी को भेजा और कहा उनसे कि आप ये बताइए कि आप जो कर्म कर रहे हो उसमें सब लोग सहमत हैं या नहीं? आपकी सहमत? हाँ, सब परिवार मुझसे सहमत है, सब परिवार मुझसे खुश होने लगता है, वाल्मीकि जी कहने लगे। तो जब उन्होंने नारद जी को भी पकड़ लिया, बांध लिया एक पेड़ से, तो नारद जी ने उनसे बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि वाल्मीकि जी, पहले आप घर पे पूछ के आइए कि आपके गलत कामों में वो शामिल हैं या नहीं। तो जो घर पे गए तो बीवी बच्चों से सबसे पूछा कि मैं जो लूटपाट करता हूँ, चोरी करता हूँ, लोगों को मारता काटता हूँ,
क्या आप मेरे इन पाप कर्म में भागीदार हैं, मेरे सहयोगी हैं? तो सभी लोगों ने, बीवी बच्चों ने भी मना कर दिया, उनके माँ बाप ने भी मना कर दिया दोस्तों। तब उन्हें रियलाइज हुआ, वो समझे कि वास्तविकता में कोई किसी का नहीं है, केवल परमात्मा वो मालिक ही अपना है, जिससे हम जिंदगी भर वंचित रहते हैं, जिससे हम जिंदगी भर दूर रहते हैं, जिसको हम अपना अपना कभी समझते ही नहीं है दोस्तों। केवल वही मालिक अपना है दोस्तों, और कोई इस जहां में नहीं है। विश्वास ना हो तो आप पे कोई मुसीबत आ जाए या बहुत बीमार हो जाए, तब आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे। तो जब वो नानक उनके पास गए, नारद जी के पास, तो चरण पकड़ के रोने लगे, कहने लगे कि आप सही कह रहे थे कि कोई किसी के गलत कामों में, गलत चीज़ों में साथ नहीं है, और कोई किसी का नहीं, मेरा झूठा भ्रम है। नारद जी के पैर पकड़े और उनसे गुरु मंत्र लिया। तब नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम नाम का मंत्र दिया। वो ही राम नाम का मंत्र लेके दोस्तों उनने रामायण लिख दी, और वो ज्ञानी कहलाए। आज आप देख रहे हो कि वाल्मीकि जी का नाम कितने ज्ञानियों में आता है। लव कुश उनके ही आश्रम में पले बड़े हुए दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमारा जीवन इन छोटी छोटी चीज़ों से परिवर्तित होता रहा है, और हम कितने भी भौतिकवादी बन लें, लेकिन एक समय हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है जब हम उसकी परम सत्ता, उस ईश्वर की शक्ति को मानने लगते हैं। जब इंसान बेबस हो जाता है, उसके कोई पावर, कोई शक्ति, कोई पैसा काम नहीं आता, तब वो ईश्वर की सत्ता को मानता है कि एक परमात्मा नाम की भी शक्ति है जो हम सबको चला रही है, जो हमको उसके अकॉर्डिंग चला रही है। एक शक्ति ऐसी है जो हम सभी उसी की बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। जब हम ये चीज़ें रियलाइज करने लगते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। आप ये ना सोचिए कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ या मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, परमात्मा मुझको स्वीकार नहीं करेगा। जिस दिन से हम सब कर्म छोड़ के परमात्मा को अपना मानने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मुझसे जो गलतियां हुई हो वो माफ़ कर देना, आज से मैं तुम्हारा हूँ, तो परमात्मा अपने सारे पाप कर्म दूर कर देता है और वो अपने चरणों में ले लेता है दोस्तों। और उस दिन से आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है। जब हम ऐसे विचार होंगे दोस्तों, परमात्मा दोस्तों परम कृपालु, परम प्रेम से, मोहब्बत से भरा हुआ है। जिस दिन से हम उसको अपना मानने लगते हैं, उस दिन से वो हमें मानने लगता है। तो तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कदम जो बढ़ाया तो पता मिल गया, कदम जो बढ़ाया तो पता मिल गया, और खुद ही को जो मिटाया तो खुदा मिल गया। आप उसकी ओर एक कदम तो बढ़ाओ, फिर दोस्तों वो आपके लिए 100 कदम चलाएगा। हम अपना एक कदम ही नहीं बढ़ा पाते। बढ़ाएंगे वे तो झूठे नाटक करेंगे, एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग उसको स्वाती नहीं है, पसंद ही नहीं है। तो तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि परमात्मा को एक्टिंग से नहीं, सच्चाई से रिझा जा सकता है। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तभी तो कहा है कि निर्मल जन सो मोह पावा, मोह छिद्र छल कपट न भावा। कपटी, धूर्त और लालची आदमी मुझको नहीं पा सकते। जो निर्मल है, सरल है दोस्तों, जिसे दुनियादारी की जाना समझ नहीं, वही प्रभु के, उस मालिक के प्यारे हो जाते हैं। जो चालाक हैं दोस्तों, वो अपना ही नाश करते हैं और कुछ नहीं होता दोस्तों। तो चालाक मत बनिए दोस्तों, बनना है तो सरल बनिए। तो आज के इन्हीं विचारों को हम यहीं विराम देंगे। अगर कहने सुनने में दोस्तों मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।